एक ऐसा राजा जिसकी भक्ति की मिसाल दी जाती थी, उसे भी इतनी भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ी। जब भक्ति सच्ची थी तो फिर भगवान ने परीक्षा क्यों ली? आइए सुनते हैं इस दिव्य कथा को। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा मांधाता का शासन था। वह धर्म, दान और भक्ति तीनों में ही अद्वितीय थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश की तरह फैल रही थी। राजा मांधाता भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वह प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा करते। उनकी हर श्वास में भगवान का नाम बसता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। हर ओर शांति और समृद्धि थी। किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। हर चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता की मुस्कान झलकती थी। एक दिन राजा तपस्या करने घने वन की ओर चले गए। प्रकृति शांत थी, पर नियति में कुछ और ही लिखा था। यह यात्रा केवल वन की नहीं, आत्मा की गहराई में उतरने की थी। राजा गहरी ध्यान अवस्था में लीन हो गए। उनका मन पूर्णतः भगवान में समा गया। उन्हें संसार की कोई सुध नहीं रही, मानो समय थम सा गया हो। तभी जंगल में एक डरावनी हलचल हुई। एक जंगली भालू धीरे धीरे पास आया। वातावरण में डर फैलने लगा। संकट चुपचाप नजदीक आ रहा था। अचानक भालू ने राजा के पैर पर हमला किया। वह उन्हें घसीटने लगा। राजा दर्द से तड़प उठे। पूरा वन उनकी पीड़ा से गूंज उठा। असहाय होकर राजा ने भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी आवाज में सच्ची भक्ति थी और हृदय में अटूट विश्वास। उनकी हर पुकार सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच रही थी। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आभा से अंधकार मिट गया। पूरा वातावरण पवित्र हो गया। भगवान ने भालू का वध कर दिया। राजा की रक्षा तो हो गई, लेकिन उनका पैर बुरी तरह से घायल था। दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। कभी कभी रक्षा के बाद भी कर्मों का प्रभाव शेष रहता है। भगवान बोले, यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। वरुतनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हें पूर्णता और मुक्ति मिलेगी। उनके वचनों में सत्य और करुणा दोनों की गूंज थी। राजा ने श्रद्धा से वरुतनी एकादशी का व्रत किया। उनका शरीर फिर से स्वस्थ हो गया। पापों का अंत हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति, विश्वास और व्रत की शक्ति से जीवन की हर कमी पूरी हो सकती है और अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। जब विश्वास अडिग हो तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। जय श्री हरि।